हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वित्तीय स्रोत का अगला टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, उसके बारे में बताऊंगी। वित्तीय स्रोत के रूप में कॉमर्शियल बैंकों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये विभिन्न उद्देश्य एवं पृथक समय अवधि के लिए धन प्रदान करते हैं, यानी कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग समय अवधि के लिए है ना धन प्रदान करते हैं। बैंक हर प्रकार की फर्मों को यानी व्यावसायिक फर्मों को और अनेक तरीके से ऋण देते हैं। जैसे ऋण देने के तरीके इनके कौन कौन से, जिसमें नगद साख है, अधिविकर्ष है, आवधिक ऋण। आवधिक ऋण का मतलब समय के अनुसार जो ऋण मिलते हैं ना, समय के हिसाब से वो आवधिक ऋण होते हैं। विपत्रों को भुनाना है, साख पत्र जारी करना है, ये है इनके तरीके ऋण देने के हैं। बैंकों द्वारा जो भी ब्याज लिया जाता है वह कई तत्वों पर निर्भर करता है। जो बैंक लोन देते हैं ना, तो ब्याज जो लिया जाता है ना उनके कई तत्वों पर जो है निर्भर करता है। जैसे कि फर्म की विशेषताएं क्या है, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का क्या स्तर चल रहा है, और ऋण को या तो इकट्ठा चुकाया जाता है या किस्तों में चुकाया जाता है, या तो एक साथ चुकाया जाता है या किस्तों के अंदर चुकाया जाता है। बैंक साख कोषों का स्थायी स्रोत नहीं, स्थायी यानी मतलब स्थायी का मतलब दीर्घ अवधि का स्रोत नहीं है। बैंकों ने आजकल वैसे दीर्घ अवधि के लोन देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी बैंकों के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं वो या तो मध्य अवधि के दिए जाते हैं या अल्प अवधि के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देना स्वीकार करने से पहले ऋण मांगने वालों को जमानत देनी पड़ती है। जमानत मतलब किसी व्यक्ति की जमानत देनी पड़ती है ना, गारंटी दिलवानी पड़ती है, या फिर संपत्ति पर ऋण बाहर डालना होता है, यानी संपत्ति गिरवी रखनी होती है। ठीक है। अब देखिए इसके गुण क्या हैं। व्यवसाय में जब भी धन की आवश्यकता होती है, बैंक धन उपलब्ध करवा के समय अनुकूल हमारी सहायता करते हैं, है ना। दूसरा है, बैंकों को उधार लेने वाले द्वारा दी जाने वाली जानकारी को गुप्त रखा जाता है, इसलिए व्यवसाय की गोपनीयता भी बनी रहती है। यानी हम जो बैंक से पैसा उधार लेते हैं ना, तो बैंक हमारी जो जानकारी है वो किसी अन्य को नहीं देता, हमारी जानकारी को गुप्त रखता है। तीसरा, बैंकों से ऋण लेने के लिए विवरण पत्र एवं अभिगोपन आदि का निगमन नहीं किया जाता, कोई प्रकार का स्टेटमेंट जारी नहीं करना पड़ता है, और तो ये एक सरल तरीका है। व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार ऋण की राशि को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। यदि वित्त व्यवस्था ठीक है तो ऋण की राशि समय से पहले भी हम चुका सकते हैं। इस प्रकार से ये वित्त प्रबंधन का एक लचीला स्रोत है, नहीं जैसे हमारी परिस्थिति हो उसी के हिसाब से हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सीमाएं क्या हैं। सामान्यतः कोष अवधि छोटी अवधि के लिए ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए अवधि को बढ़ाना या इसका नवीनीकरण करना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी छोटी अवधि के लिए बैंक से लोन मिलता है। बैंक कंपनी के कार्यकलापों और वित्तीय ढांचे आदि की विस्तार से जांच पड़ताल करते हैं, तब परिसंपत्तियों को जमानत एवं व्यक्तिगत जमानत की भी मांग करते हैं। इससे धन प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल हो जाती है। यानी बैंक से जब हम लोन लेते हैं ना, तो क्या एक तो जमानत देनी पड़ती है, व्यक्तिगत जमानत, है ना, और दूसरा है हमारी संपत्ति को भी कई बार गिरवी रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से बैंक से पैसा प्राप्त करने की प्रोसेस जो है थोड़ी जटिल भी है। कुछ मामलों में बैंक ऋण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कठिन शर्तें भी लगाई जाती है, जैसे बंधक रखे माल की बिक्री पर रोक लगाना, जो भी हम गिरवी रखा ना माल, उसकी बिक्री पर रोक लगाना वगैरह, है ना। इस प्रकार से हमारे को संचालन में क्या आती है, कठिनाई आती है। नेक्स्ट है, ये टॉपिक आपका वाणिज्यिक बैंक का समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय संस्थान। विशिष्ट वित्तीय संस्थान जो होते हैं ना, जो व्यवसायियों को या उद्योगपतियों को जो लोन देते हैं ना, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सरकार ने देश भर में व्यावसायिक संगठनों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए कई वित्तीय संस्थानों की स्थापना की है। इसके लिए चार्ट दे रखा है, उसका बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार दोनों ने स्थापित किया है, और ये स्वामिगत पूंजी और ऋणगत पूंजी दोनों लंबी अवधि और मध्य अवधि के लिए उपलब्ध कराते हैं। यानी कि विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो लोन दिया जाता है या तो लंबी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए दिया जाता है ना। और वाणिज्यिक बैंक आदि परंपरागत वित्तीय एजेंसियों के पूरक होते हैं, और जबकि संस्थानों का उद्देश्य क्या होता है, देश में औद्योगिक विकास का संवर्धन करना, यानी वृद्धि करना, उद्योगों का विकास करना इन संस्थाओं का उद्देश्य होता है। इसीलिए इनको विकास बैंक भी कहा जाता है। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ये संस्थान बाजार का सर्वेक्षण है, उद्यम संचालकों, टेक्नोलॉजी के बारे में या प्रबंध की सेवाएं भी ये प्रदान करते। कहने का मतलब ये है, जो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं होती है जो उद्योगपतियों को या संस्थाओं को, व्यावसायिक संस्थाओं को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण देती है, साथ में
जो ये है बाज़ार का सर्वे भी करती है और उद्योगपतियों को टेक्नोलॉजी के संबंध में या प्रबंधकीय सेवाओं के संबंध में भी जानकारी देते हैं। गुण क्या है? वित्तीय संस्थान दीर्घ अवधि के ऋण उपलब्ध कराते हैं जिन्हें वाणिज्यिक बैंक नहीं देते। वाणिज्यिक बैंक तो आपको पता है मध्य और अल्पावधि के लिए देते हैं, जबकि विशिष्ट वित्तीय संस्थान दीर्घ अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं। वित्तीयन का ये स्रोत उस समय उपयुक्त रहता है जब व्यवसाय के विस्तार, पुनर्गठन, आधुनिकीकरण के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता अगर हमें लंबे समय के लिए है तो विशिष्ट वित्तीय संस्थानों से पैसा लेना जो है सही रहता है। दूसरा है कोष उपलब्ध कराने के साथ में ये संस्थान वित्त फर्मों को वित्तीय और प्रबंध संबंधी टेक्नोलॉजी संबंधी सलाह भी देते हैं। वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने से कंपनी को पूंजी बाजार में साख बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप कंपनी अन्य स्रोतों से भी पैसा आसानी से प्राप्त कर सकती है। कहने का मतलब है इन विशिष्ट वित्तीय संस्थानों से हम जब लोन लेते हैं ना तो पूंजी बाजार यानी शेयर मार्केट में हमारी साख भी बढ़ जाती है और जिससे क्या होता है साख बढ़ने से हम अन्य स्रोतों से पैसा प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। ऋण का भुगतान सरल किस्तों में किया जाता है, इसलिए व्यवसाय पर भार ज़्यादा नहीं पड़ता है। और मंदी के समय भी ये कोष उपलब्ध कराया था ताकि वित्त के दूसरे स्रोत, जहाँ मंदी का समय चल रहा है ना, बाजार में मंदी चल रही है, तो उस समय भी ये जो वित्तीय संस्थान होते हैं ना, ये पैसा उपलब्ध कराते हैं जो कि अन्य जो बैंकें वगैरह नहीं देती हैं उस समय मंदी के समय। सीमाएँ क्या हैं? वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए कड़े मापदंड होते हैं। अनेक औपचारिकताओं के कारण प्रक्रिया बहुत समय लेती है और खर्चीली भी होती है। वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण लेने वाली कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाती है, जैसे लाभांश के भुगतान पर रोक लगाना, है ना। इस प्रकार से कोई प्रतिबंध भी इस पर लगाए जाते हैं। विशिष्ट वित्तीय संस्थान अपने ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, जिससे कंपनी के अधिकारों पर भी क्या लग जाता है, अंकुश रहता है, यानी उनका भी इंटरफेयर रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनके भी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये इसके दोष हो गए। अब मैं